हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। धन की कामना, बहुत ध्यान से सुनो, धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है। मन पकड़ लेगा, यानी जैसे ही धन की कामना हुई मन ने धन को पकड़ लिया। सुखी की कामना होते ही मन सुख को पकड़ लेगा। जब बाहर से धन प्राप्त हो जाता है तब मन से पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है। बाहर से यानी आपको अभी परम धन मिला नहीं ना, मन के पकड़े हुए धन का त्याग हो जाएगा। अब आप सोचिएगा, आपके हाथ में किसी ने कहा ये सोना है, मुट्ठियां भर लो। बस आपके पास कुछ नहीं था, आपने मुट्ठियां भर ली, मुट्ठियां भर ली। अभी थोड़ा आगे गए, हीरे, किसी ने कहा ये हीरे की खदान है, यहाँ हीरे भर लो। आपने कहा हे राम, ये सोना तो एक हीरे के बराबर भी नहीं है। आपने दोनों मुट्ठियां फेंक दी, खाली कर ली, हीरा पकड़ लिया। अब परमात्मा को पाने के लिए सारे संसार से शरीर का संबंध तोड़ना पड़ेगा, भगवान का संबंध मानना पड़ेगा। बस हो गई भगवत प्राप्ति। सत्संग सुनना बंद, लेकिन क्या ये बना रहेगा? नहीं, अभी सत्संग खत्म होता है फिर ममता मोह आ जाएगी। जैसे प्रकाश, रात को लाइट खोलो अंधकार भाग जाता है। मैं कई बार सोचता हूँ ये अंधकार था या कहीं चला गया। आप सोचिए, आप भी घर में जब कभी ट्यूब लाइट खोलते हो, बल्ब खोलते हो, तो देखना तो सही अंधकार गया कहाँ। कहोगे अंधकार समझ में नहीं आता कहाँ चला जाए, यानी उसे जाने में एक क्षण नहीं लगती। ऐसे ही संसार का संबंध, माया का संबंध अंधकार है और परमात्मा का संबंध आत्मा के साथ प्रकाश है, नित्य प्रकाश, आनंद है। अब तो आप सब लोग रियलाइज कर सकते हो। बहुत अंधेरा है, जरा लाइट खोल दो। और जो अंधेरा, और थोड़ा अंधेरे को निकाल तो दो। अंधेरे को पहले बाहर निकाल दो, धक्का दे दो, फिर प्रकाश। नहीं, प्रकाश के आते ही अंधकार गायब। और सुनिएगा, किसी ने कहा इस मटके में अनाज भरा हुआ है। हाँ भरा हुआ है, इसमें आकाश भर लाओ। किसी ने कहा इस मटके में अनाज भरा हुआ है, तो क्या करें? आप आकाश भर लाओ। कोई भक्त बताएगा आकाश कैसे भरा जाता है?
देखो गुड्डी जी ने बताया मटके को खाली कर दो। मीना जी आप बताइए, स्पीकर खोल के। स्पीकर बंद है आपका। अब आप मुझे बताइए, आकाश को भरना पड़ा आपको, यानी मटके को खाली करते ही आकाश अपने आप भर गया। अब ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, इनमें भगवान तो नजर आते नहीं, वहां तो खून का संबंध नजर आता है। यही संसार भरा हुआ है मटके में, यही भरा हुआ है। इनके खाली होते ही या तो ये सब भगवान हैं या फिर ये संसार है। शरीर का संबंध है तो संसार है, आत्मा का संबंध है, भगवान के संबंध है, सब कुछ भगवान है, तो आकाश ही है, भगवान ही है। फिर काय की खोपड़ी, काय का मंदिर है, काय का घर। आप मुझे बताइए, आपका घर अगर मंदिर नहीं है तो मंदिर में कौन सा भगवान बैठा है? मुझे बता दो कोई सोच के। अगर आपके शरीर में भगवान नहीं है तो मंदिर में कौन सा भगवान है? लगाओ खोपड़ी। यानी आप अपने को शरीर मानते हो ना, तब मंदिर में भगवान को मानते हो। अगर ये शरीर ही भगवान है फिर यही मंदिर है, यही मंदिर है। हमारा रहना ही मन मंदिर में है। लेकिन क्या करे, इन विचारों ने, इन कामनाओं ने, इन इच्छाओं ने, इन माइक रिश्ते नातों ने हमारा जीवन एक अज्ञानता के कारण हमें भ्रमित कर रखा है। हम रोज पाठ करते हैं, हम रोज जाप करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज पूजा करते हैं। अरे एक दिन परमात्मा के साथ संबंध बना लो ना, अपने आप भगवान का दर्शन होने लगेगा सब में। अभी तो हमने ये सोचा हुआ है यहां भगवान है, यहां भगवान नहीं है। अभी तो आप और हम लोगों ने क्या सोचा हुआ है, यहां भगवान है, यहां भगवान नहीं है। बहुत से लोग सांसारिक चर्चा करते हैं और वो क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक गहरी बात बता रहा हूं, वो क्या कहते हैं, मंदिर का पर्दा डाल दो, भगवान ना देखें। आप मुझे बताइए, भगवान को मंदिर में से झांकना है? भगवान के बिना तुम क्या कर सकते हो, मुझे बता दो। कोई ऐसा कर्म जो भगवान के बिना कर सकते हो? अब विवेक तो सबको दिया है भगवान ने, बुद्धि तो दी है ना। मुझे कोई बता दो, बिना भगवान के कोई भी आप ऐसा कर्म कर सकते हो? आप और हम सब लोग पूरे इसी जन्म की बात बता रहा हूँ। बचपन से माँ बाप ने सब कुछ सिखाया हमारे को। हम टीचरों के पास, गुरुओं के पास, संत महात्माओं के पास मंदिर भी गए, गुरुद्वारे भी गए और अनेक संतों के आश्रम में भी गए, लेकिन मन का फेरा नहीं फिरा। अब मैं तो आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, कोई एक कर्म बता दो जो भगवान के बिना आप कर सकते हो। क्योंकि आपका रहना, आपका सदा भगवान के साथ होता है, लेकिन क्या करें, खोपड़ी के अंदर ये बातें आती नहीं हैं। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें अपना पता नहीं मैं कौन हूं। अब ध्यान से सुनो, धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है।
जब बाहर से धन प्राप्त हो जाता है तब मन से पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है और सुख की प्रतीति होती है, यानी अंदर का धन छुप गया उसी समय। अतः वास्तव में सुख की प्रतीति बाहर से धन मिलने में नहीं है, मन से पकड़े हुए धन के त्याग से है। परम धन राधे नाम अपार। यदि धन के मिलने से सुख होता तो उस धन के रहते हुए कभी दुख आता ही नहीं। आप मुझे बताइए, इस संसार में करोड़ों लाखों हजारों धनपति होंगे आपके इर्द गिर्द, उनको तो कभी कोई दुख आता ही नहीं होगा। अगर धन के रहते हुए शरीर का दुख आ गया, परिवार में दुख आ गया, इसका मतलब धन दुख को मिटा नहीं सका, गलत धन था, ये गलत जगह धन की, परम धन को समझ नहीं पाए। हम धन से कौन सा दुख मिटा सकते हैं? अगर धन से दुख मिटा सकते हो तो किसी की मृत्यु मिटा दो, किसी को बीमार ना होने दो, मिटा दो। ये खोपड़ी के अंदर क्यों नहीं आती बातें हमारे? यदि धन के मिलने से ही सुख होता तो उस धन के रहते हुए, सब नोट कर लेना, कभी दुख आता ही नहीं। उस धन के रहते हुए भी दुख आ जाता है। सोचो, धनवान क्यों दुखी होते हैं? इतना मैं आप सब लोगों से इसलिए बोल रहा हूं, ये सारी बातें तो आपका विवेक जाग जाए तो तुरंत समझ आ जाए अपने आप से। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तब वो पराधीन हो जाता है। जैसे उसके मन में घड़ी की कामना पैदा हुई, कामना पैदा तो होते ही उसको घड़ी के अभाव का दुख होने लगा। ये घड़ी की पराधीनता हो गई। वो सोचता है यदि रुपए मिल जाएं तो अभी घड़ी खरीद लाऊं, अर्थात रुपयों को होने से अपने को स्वाधीन और ना होने से अपने को पराधीन मानता है। ये मान्यता ही गलत है। वास्तव में रुपए मिलने पर भी घड़ी की पराधीनता तो नहीं रही, पर रुपयों की पराधीनता तो हो ही गई। क्योंकि रुपये भी पर हैं, पर स्वयं नहीं है। स्वयं माने मैं, चेतन आत्मा, और धन पर है। आप सोच के देखो, जैसे वस्तु की कामना होने से वो वस्तु की पराधीनता हुआ, ऐसे ही रुपए की कामना होने से रुपए के आप अधीन हो गए। पराधीन तो वैसे ही रही, परंतु कामना से विवेक ढक जाता है। मनुष्यों को वस्तु की पराधीनता तो अनुभव होती है, पर रुपयों की पराधीनता का अनुभव नहीं होता। रुपयों के कारण वो स्वाधीनता अनुभव करता है, जो पराधीनता स्वाधीनता के रूप में दिखाई देती है। उस पराधीनता से छूटना बड़ा कठिन है। और आप और हम लोग कभी समझ नहीं पा रहे, अब तक तो नहीं समझ पाए हैं। संसार मात्र क्षण भंगुर है। जब ये शरीर क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर, कभी भी समाप्त हो सकता है शरीर। अब ध्यान दीजिएगा, संसार में क्या क्या चीजें हैं। शरीर है, धन है, जमीन है, मकान है, रट लो, मान लो तो अभी कल्याण हो जाए। क्या कहा? शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, जिसमें शरीर भी आपका, वो सब की सब प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रही हैं, और हम लोग इनके गुलाम हो रहे हैं।
इन्हें पाने के लिए सारा दिन टक्करे मारते रहते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या वजह, क्यों करते हो मेहनत? अरे बाबा आपको क्या पता, आपके पास तो धन है, अभी हमारे को तो बहुत कुछ काम बाकी है। बताओ, भगवत प्राप्ति से पहले और सारे कामों की इंपॉर्टेंस है, ये हमारी बुद्धि है, ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा विवेक है, और हम सब लोगों का यही हाल है। सब की सब प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रही है। सब, आपका शरीर विनाश की तरफ जा रहा है। अब आप सोचिएगा, आपका मकान भी विनाश की ओर जा रहा है, आपके घर में रखा हुआ धन भी, अरे ज्वेलरी भी। आप कहोगे नहीं हमें घटती तो नजर नहीं आ रही, घटती तो नजर नहीं आ रही, अभी खोपड़ी खुली नहीं है ना, विवेक जागा नहीं है, और हमारे से वियुक्त भी हो रही है, परंतु भोग भोगते समय उसकी क्षण भंगुरता का ज्ञान नहीं रहता। मैं जैसे रोज आपसे निवेदन करता हूँ, जितनी देर मैं आपकी सेवा में बोलता हूँ उतनी देर ये शरीर मृत्यु की ओर चला जाता है। आपका सुनते हुए जा रहा है, मेरा बोलते हुए जा रहा है, मतलब जा रहा है सबका। कभी ये मत समझिएगा संत नहीं मरते हैं या गुरु नहीं मरते हैं, शरीर उनका भी मरता है, आत्मा कभी किसी की नहीं मरती। इसलिए पदार्थ को नित्य और स्थिर माने बिना सुख भोग से हो ही नहीं सकता। पदार्थ को नित्य और स्थिर माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। साधारण मनुष्यों को तो बात ही क्या, साधक भी भोगों को नित्य और स्थिर मानने में उनमें फंस जाते हैं, बड़े बड़े साधक फंस जाते हैं। इसका कारण फिर वही एक शब्द कि कामना के द्वारा, इच्छा के द्वारा हमारा विवेक ढक जाता है, हम भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। यानी आप मुझे एक बात सोच के बताइएगा, मंदिर जाने से, पाठ करने से आप ना चाहो तो विवेक जाग जाएगा आपका, आपको अपना पता चल जाएगा। अभी जब मैंने पूछा कि मटके में अनाज भरा हुआ है, उसके अंदर आकाश भर लाओ, तो गुड्डी जी ने भी तुरंत बोला, मीना जी ने भी तुरंत बोला। इसका मतलब विवेक तो है कि खाली करने से आकाश अपने आप भर जाएगा, लाइट खोलने से अंधकार भाग जाएगा। ऐसे ही आत्म प्रकाश से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, और आप आत्मा हो। देखो कमाल की बात, नहीं आप कह तो रहे हो ठीक है, लेकिन हमारे को समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। यानी ये समझ तो आ रहा है मैं स्त्री हूँ, ये समझ तो आ रहा है मैं पुरुष हूँ, ये समझ तो आ रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आत्मा हूँ। ये समझ नहीं आ रहा। भगवान आते हैं तो केवल क्या करते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए, उनके मन का भ्रम मिटाने के लिए। अब आप सोचिए, भगवान ने वृंदावन में माखन चोरी की लीला की, किसके लिए की? अपने खाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला से गोपियों को यानी जीवों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ घरों में जा जाकर माखन की चोरी करने लगे। एक दिन उपनंद
नंद से छोटा उपनंद होता है। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंद मंदिर में आकर यशोदा से बोली, यशोदामती, हे यशोमती, क्या हमारे और तुम्हारे घरों में जो माखन, घी, दूध, उसमें ऐसा कोई बिलगाव नहीं? ये हमारा, ये तुम्हारा है। मेरे यहाँ तो तुम्हारी कृपा से सब कुछ है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे उस लाला ने मेरे यहाँ चोरी सीखी है, कहीं और चोरी सीखी है। माखन तो वो स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम उससे ऐसा ना करने के लिए कभी शिक्षा भी नहीं देती। अब ध्यान दीजिएगा, क्या शिकायत की? माखन की कमी नहीं, कोई खिलाने को मना भी नहीं करेगा, लेकिन यशोदा मैया को क्या शिकायत कर रही हैं? तू उसे शिक्षा तो दे, चोरी ना करे। एक दिन जब, क्या कहती है प्रभावती, एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा ये ढीठ बालक, भगवान को कहती है, तुम्हारा ये ढीठ बालक मुझे गाली देकर मेरे आंगन से भाग निकला। ये चोरी करे, ये उचित नहीं, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ध्यान करके इसके कभी तुम्हें नहीं कहा। प्रभावती की बात सुनकर नंद गेहिनी यशोदा ने बालक को डांट बताई और बड़े प्रेम से प्रभावती से कहा, बहन, मेरे घर में करोड़ों गायें, इस घर की धरती सदा गोरस से भीगी रहती है। पता नहीं ये बालक क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है। यहाँ तो कभी ये सब चीज़ें चाव से खाता ही नहीं, ज़बरदस्ती ठूसनी पड़ती हैं इसके मुंह में। देखो यशोदा क्या कह रही है, तो प्रभावती, इसने जितना भी दही या माखन चुराया है वो सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में कोई अंतर, कोई भेद नहीं। यदि तुम इसे माखन चुराकर खाते और मुझ में मुख में माखन लपेटे पकड़कर मेरे पास ले आओगी तो मैं इसे अवश्य प्रताड़ना दूंगी, डांटूंगी और घर में बांध के रखूंगी। यशोदा की ये बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गई। ये रोज का ढीठ रोज आता है चोरी करने, इसे पकड़ना कौन सा? अब बताओ, भगवान को पकड़ना आसान है? भगवान तो खुद ही भक्तों से पकड़े जाते हैं। एक दिन श्री कृष्ण बालकों सखाओं के साथ फिर दही चुराने के लिए प्रभावती के ही घर गए। घर की दीवार के पास सटकर एक हाथ से दूसरे बालक को हाथ पकड़कर धीरे धीरे घर में घुस गए और छीके पर रखा हुआ माखन हाथ से पकड़ में नहीं आ सका। ये देख श्री कृष्ण ने एक ओखली के ऊपर पीड़ा रखा, उस पर ग्वाल वालों को खड़ा किया और उनके सारे आप ऊपर चढ़ गए, तो भी छीके पर हाथ नहीं पहुंचा। ऊंचे कद के मनुष्य से ही प्राप्त किया जा सकता था, इसे उसे ना पा सके तो श्री दाम और ग्वालों के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया। कन्हैया ने क्या कहा, आज बहुत ऊंचा टांग दिया है, कोई बात नहीं, डंडे से प्रहार किया। दही का बर्तन फूट गया, सारा दही पृथ्वी पर बह चला। तब बलराम सहित ग्वाल वालों और बंदरों के साथ खूब दही का आनंद लिया, सबने पेट भर के खाया। अब भांड के फूटते ही आवाज़ सुनकर गोपी प्रभावती भागी। सब बालक तो वहाँ से भाग निकले, कन्हैया का हाथ उसने पकड़ लिया। अब कन्हैया भयभीत से होकर आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली। सामने नंद राय जी खड़े थे, उन्हें देखकर प्रभावती ने घूंघट कर लिया। ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण सोचने लगे, इस प्रकार जाने पर मैया
मुझे अवश्य दंड देगी। अतः स्वच्छंद गति परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का हाथ क्या करा, तुरंत 1 सेकंड में भगवान ने प्रभावती के बेटे का रूप धारण कर लिया। ध्यान दीजिएगा, कन्हैया को हाथ पकड़ाना नहीं पड़ा, अपने शकल सूरत को प्रभावती के बेटे जैसा बना लिया। रोष से भरी प्रभावती यशोदा के पास शीघ्र जाकर बोली, यशोदा आज फिर कन्हैया ने दही का बर्तन फोड़ दिया, सारा दही लूट लिया। यशोदा जी ने देखा ये तो इसी का बेटा है। तब वो हंसते हुए बोली, प्रभावती पहले अपना घूंघट तो उतार, तब बालक को दोष देना। क्या तुम्हारे पुत्र की चोरी भी मेरे बेटे के माथे मंडोगी? तब लोगों के बीच लजाती हुई प्रभावती ने मुंह से घूंघट हटाकर देखा, अपने बालक ही दिखाई दिया और उसे देखकर वो मन ही मन चकित होकर बोली, अरे निगोड़े तू कहाँ से आ गया? बताओ क्या बोली अपने बेटे को, अरे निगोड़े तू कहाँ से आ गया? मैं तो कान्हा को पकड़ कर लाई थी। इस तरह बड़बड़ाती हुई अपने बेटे को लेकर नंद भवन चली गई। माता यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम, अन्य गोप गोपांगनाएं हंसने लगी। अब बोली, ब्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखाई देने लगा है। कृष्ण बाहर की गलियों में पहुंचकर फिर नंद नंदन बन गए। फिर तुरंत बाहर जाते ही अपनी शक्ल बदल ली और कन्हैया बन गए। और तुरंत बोला, देख तो ले। चंचल नेत्र मटका मटकाकर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले, हरी गोपी, यदि फिर कभी तू मुझे पकड़कर ले चलेगी तो अब की बार ध्यान से सुन, अब तो तेरे बेटे का रूप रखा था, अब तेरे पति की शक्ल बना लूंगा। क्या बोले कन्हैया, आगे से मैं ये कोशिश मत करना, अब तो तेरे बेटे की शक्ल बनाई है मैंने, अगली बार तू अपने पति का हाथ पकड़ के ले जाएगी। ये सुनकर गोपी आश्चर्य से चकित हो गई और लजाती हुई अपने घर चली गई। आप सोचिएगा, आप जब अपने बालक का हाथ पकड़ते हो, आपकी खोपड़ी में कभी ये बातें नहीं आती है, भगवान है, हम तो अपनी कोख से जना हुआ। अरे तो कोख तो भगवान की है, ये खोपड़ी में बातें नहीं आती। ये लीला सुनाने का तात्पर्य क्या है कि तेरे मेरे का, अपने पराये का भाव मिटा दो। जित देखूं तित श्याममयी है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा। गाइए गाइए, रोज सुनते हो, बोलो।